अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हमने 11वां जो सिपारा है वो मुकम्मल किया है, कंप्लीट हो गया हमारा। और एक नबी के बारे में पढ़ते हैं तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में हम पढ़ रहे हैं और वो भी हमने पढ़ लिया। तो अब जो है हमने 11वें सिपारे में क्या पढ़ा उसका रिव्यू बहुत ही ज़रूरी है। क्या हमने उसमें क्या पढ़ा, क्या समझा। जो हमने ये 11वां सिपारा जब हमने ये शुरू किया, स्टार्ट हमने किया, तो इसमें क्या था, सूरह तौबा से ये शुरू हो रहा था। सूरह तौबा से जो है ये शुरू हो रहा था, इसकी बकिया आयातों से, क्योंकि 10वें सिपारे से सूरह तौबा जो है वो शुरू हो गई थी और वो 11वें सिपारे में जो थी वो कंटिन्यू हो रही थी, और जिसमें मुनाफिकीन के किरदार की इतला दी जा रही थी कि जो मुनाफिकीन होते हैं उनका दिल वो किस तरह होता है और वो किस तरह जो है मामलात उनके कैसे होते हैं कि सामने कुछ हैं पीछे कुछ है, सामने वो हमसे मिल रहे हैं और पीछे जाके वो बुराइयां कर रहे हैं और वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और देहाती मुसलमान मुनाफिकीन का जिक्र और 6 देहातों की तौबा का कबूल होना, तफरका डालने वाली मस्जिद का तामीर होना, इसके ढालने का बेहतर होना, मोमिन और मुनाफिक के अमाल जो है, मोमिन और मुनाफिक के जो अमाल हैं, मुशरिकीन के लिए मग़फ़िरत ना मांगने का हुक्म। जो मुनाफिकीन होते हैं, तो देखें मुशरिकीन जो होते हैं वो उनके लिए मग़फ़िरत नहीं, क्योंकि वो तो काफिर हैं और उनका जो ठिकाना है वो जहन्नुम ही है, तो उसकी अब कैसे हम मग़फ़िरत मांग सकते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का वाक़या, मुहाजिरीन और अंसार मोमिनीन की जो है उसमें तौबा का कबूल होना। अल्लाह ताला मोमिनीन का जो है वो अजर ज़ाया नहीं करते। मुनाफिकीन की हरकतें, जो मुसलमान मुनाफिकीन की जो हैं किस तरह उनका अमल है, किस तरह उनका अमल है, वो जो है वो उनके हिस्से में नेकी आई नहीं सकती। जो मुनाफिकीन हैं उनके दिल पे अल्लाह ताला ने ताले डाल दिए हैं, जैसे आप देखें उनके दिल बंद हैं। और जो मोमिनीन का इसमें ज़िक्र हुआ है, मोमिनीन के लिए अल्लाह ताला ने आसानी ही आसानी रखी है। अल्लाह ताला ने मोमिनीन के लिए अजर, बेहतरीन अजर रखा है। और फिर क्या है, अल्लाह ताला के नबी का आना, अल्लाह ताला का अपने नबी से मुखातिब होना। और इसी सिपारे में फिर क्या है, जब ये सूरह तौबा ख़त्म हुई है, फिनिश हो गई है, तो इसमें फिर सूरह जो है यूनुस शुरू हुई। इसमें ना सूरह यूनुस जो है वो शुरू की जा रही है। और फिर उसमें जो बताया जा रहा है कि अल्लाह का जिनो इनसे मुखातिब होना, अल्लाह का मुशरिकीन और कुफ़ार का जवाब, और इंसान के लिए तख्लीक़ात, इंसान की आदतें, हलाकत के बाद नई कौम का पैदा किया जाना, इंसान के लिए अल्लाह की सज़ा, हर उम्मत के लिए एक रसूल, हर धर्मी गुमराही की सज़ा, इंसान को अल्लाह ताला की याद दहानी, अल्लाह ताला का नबी को अपनी निगाह में रखना, अल्लाह ताला की मलकियत, इबरत के वाक़यात का बयान, मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का वाक़या भी इसी में जो है वो बताया गया है। और मूसा अलैहिस्सलाम को क्या, नमाज की नसीहत, और कौम बनी इसराइल के लिए ठिकाना, अहले किताब के उलमा और हज़रत यूनुस का वाक़या, इंसान की आजमाइश और दीन इस्लाम की दावत का दिया जाना शामिल है। और फिर इसमें जो है इसी सिपारे में 11वें सिपारे में फिर क्या हो रहा है, सूरह हूद जो है, हूद में अल्लाह का बताना कि कुरान एक हिकमत बाखबर की तरफ से नाजिल किया गया ताकि इंसान गुमराही और बदी से बाहर निकल जाए, और मग़फ़िरत का मांगना, वरना इंसान का दोज़ख में दाखिल होना, हड्डियों का जमा किया जाना, फिर दोबारा पैदा किया जाना ताकि हिसाब किताब हो जाए, अल्लाह का देखना और हर बात का सुनना शामिल है। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था। तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मद्दे दम तक कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।